है कि शादी के बाद लड़की का करियर ख़त्म नहीं। अगर आपके मियाँ अच्छे कोऑपरेटिंग हो तो आपका करियर शादी के बाद भी शुरू हो सकता है। आप हिना जी, आप कैसे लैंड की इस प्रोफेशन में? बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आपको किसी ने देखा, क्या हुआ? नहीं, वो सबसे पहले तो ये हुआ था कि अगेन शादी के बाद हमारे बड़े पुराने फोटोग्राफर होते थे, सैम जामिस जी। बचपन की तस्वीरें भी उन्होंने खींची थी, शादी की भी उन्होंने खींची। एकदम का फ़ोन आया ही ना, दे आर आस्किंग फॉर योर नंबर। मैं कही हूँ आस्किंग फॉर माई नंबर। उन्होंने मेरी तस्वीर अपने स्टूडियो में लगा दी। पहले तो मैं वहाँ लड़ी कि किससे पूछ के लगाई आपने मेरी तस्वीर। कि प्यारी पिक्चर्स उन्होंने लगा दी। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑफर्ड अ टीवीसी एंड आई सेड नहीं हो सकता ना, मतलब कभी इजाज़त ही नहीं मिली, सवाल ही नहीं पैदा होता। बट माई हस्बैंड पुश्ड मी, नहीं पूछो, करो करो करो, व्हाई नॉट। अब्बू से पूछा तो उनका पहला सवाल ये था कि तुम्हारा मियाँ क्या कहता है। मैंने कहा वो तो बहुत एक्साइटेड है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर वो ठीक है तो फिर कर लो। मैंने कहा क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए? इट वॉज लिटरली लाइक दैट। सो फिर मैंने अपने ससुर से पूछा, वो भी थोड़े वो थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मियाँ कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं तो फिर कर लो। तो वो कुछ अजीब सा था। तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव बीन इन दिस प्रोफेशन इफ इट वाज़न्ट फॉर माय हस्बैंड। और बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं फ़िल्म में ख़वातीन को देखती हूँ, वो शादियाँ नहीं कर रही होती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ख़वातीन वो भी एक टाइम के बाद शादी करती हैं। और वैसे भी मैं देखी हूँ ख़वातीन, उनको लगता है कि शादी कर लेंगी तो करियर तो गया। पता है, इट्स ऑल अबाउट अ बैलेंस आई थिंक। क्योंकि अगर आप को ये पता हो कि हर चीज़ की अपनी एक जगह है। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जो मेरा घर की जिम्मेदारी है, और घर की जिम्मेदारी से आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपके इन-लॉज भी होते हैं, आपके अपने घर वाले भी होते हैं, और आपकी एक सोशलाइजिंग भी होती है। आप ये तो नहीं कि जी बेगम रात को 12 बजे आ रही हैं तो मियाँ अकेला हर जगह फिर रहा है। यू हैव गॉट टू मेक एन एफर्ट एंड टाइम फॉर इट। तो आई थिंक वो हमें लोग भी अच्छे मिले, क्योंकि वो तो चले मॉडलिंग कर ली, कुछ कर लिया, फिर 2-3 साल तक कुछ नहीं किया। बट इवेंचुअली सीमा ताहिर खान ने मुझे पकड़कर कैमरे के सामने बिठा दिया विद दैट प्रोग्राम। तो वहाँ भी मुझे होता था सीमा जी मुझे इतने बजे घर जाना है, मुझे इतने बजे घर जाना है। लेकिन आई थिंक वो माहौल कुछ और था। लोग समझते थे आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी नीड्स को। पीटीवी का जो दौर था ड्रामे का, वैल्यू भी करते थे। उनको होता था कि अच्छे लोग इंडस्ट्री में रहे हैं। तो पहले के जितने भी लोगों को, और आई थिंक वो एक जो टाइमिंग थी ना, जैसे पीटीवी के ड्रामे की जो टाइमिंग शिफ्ट की होती थी, वो आई थिंक कंड्यूसिव थी टू योर लाइफ। अब तो हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे हमारी जिंदगी नहीं है। लेकिन अच्छा, हम कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपकी शादी की पिक्चर है? शादी की तस्वीर है जी। ये कितनी प्यारी। मैं चाहूंगी जरा दोबारा शादी की पिक्चर हम इनकी लगा सकें। एक और आ गई अम्मी के साथ। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट आपका स्टाइल है। ये जो आपने दिस इज अ कश्मीरी जोड़ा। इट्स कॉल्ड फिरन एंड कसाबा। फिरन जो होता है वो उसका कुर्ता होता है, और कसाबा से जो सर पे पहनते हैं। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत ब्राइड है ना माशाल्लाह। अच्छा, खूबसूरत ब्राइड। और उनके हस्बैंड ने भी, मैं इनको देखी, उन्होंने भी फिर आगे वो जो रेड कलर का जो है वो बड़ा रेशमी पहना हुआ है। He was an amazing person भाई। मैं रॉजर की बहुत फैन हूं। हाँ, ये बहुत प्यारी पिक्चर है। What a good human being. And beautiful memories. अच्छा, मैचिंग नेक्स्ट देखें कि कपड़े आपके बड़े कोऑर्डिनेटेड होते थे, हो जाते थे, है ना, हो जाते थे। एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है। और जिससे आपने कहा, ये देखा ना, ये जब हम बच्चे थे। ये आपकी शादी से कितने दिनों की बाद की पिक्चर है ये, जो दूसरी में? ये हमारी ढोलकी की तस्वीर थी। आपकी ढोलकी की तस्वीर थी। ओके। सो ये आप मुझे मैं देख रही हूँ ना, कितनी तो ये भी प्यारी लग रही है, हस्बैंड भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और बाकी आप दोनों की शक्लें कितनी मिलती थी वैसे आपकी, है ना? आपको लोगों ने नहीं कहा? मतलब मुझे शादी पे लोगों ने कहा कज़न थे आपके? ये नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल थॉट दैट वी वर कज़न्स, क्योंकि शक्ल मिल रही है ना। अच्छा, ये आपकी मदर आपके साथ? अम्मी। हाँ, ये मेरी बहनें और अम्मी। हैप्पी मेमोरीज। तो बहुत ही प्यारी है ना। ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये फिर डिफरेंट थी आपकी वली में की? ये वली में की है, वली में की थी आपकी। लेकिन आपका जो बारात का जो ड्रेस था, वो मैं दोबारा से कभी पूरी इनसे पिक्चर मंगवाएंगे देख के, फिर उसमें स्पेसिफिकली कि बहुत खूबसूरत। वो भी एक्चुअली किसी को यहाँ बनाना नहीं आता था, तो अम्मी ने खुद बैठकर, हालांकि रुखसाना रूसियत उन्होंने किया था, लेकिन शी कॉल्ड आंटी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। सो अम्मी वेंट, शी वुड गो सिट विद एट द अड्डा। फिर वो अपने सामने पैटर्न भी उन्होंने अपने पुराने फिरन का निकलवा के वो बनाया। फैमिली में सब इसी तरह छोटा सर के ऊपर जो है वो कितना वो भी लंबे से मैं बनी थी, क्योंकि ये मेरे मियाँ की ख्वाहिश थी।
ओके। और मेरा ये था, मैंने कहा यार मैं गरारा, अच्छा मैं हमेशा से थोड़ी सी प्रैक्टिकल हूँ, तो मैंने कहा यार ये क्या गरारे फर्शी हम बना लेते हैं, मॉडलिंग में तो बहुत पहन लिए थे, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, आगे जाकर कहाँ पहनते हैं, ज़ाया करने वाली बात है, आई वांट टू मेक समथिंग आई विल वेयर। तो उस पे जब बात हुई तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर योर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, व्हाई डोंट यू वेयर अ कश्मीरी आउटफिट। वहाँ से छेड़ चली तो फिर आपकी बहनों ने भी पहना था ये, यानी सिर्फ आप नहीं पहना था? सिर्फ मैंने। और इतने प्यारे वो जो लटक रहे हैं, तो इसमें हाँ दैट्स उनकी वो जेवर भी जो होता है ना, वो बाले जो होते हैं वो अलग से लटकते हैं, वो आपके कसाबे के साथ होते हैं। इसको अच्छा इसको कसावा बोलते हैं, जो आपके साथ वो जो कैप के साथ है। हाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अच्छा मिस्फा जी, आप कैसे हैं कि आप भी शादी की बातें, मुझे लगता है आप शादी से पहले आप मैं तो कॉलेज में आ गई थी। हाँ। मैं तो आ गई थी उसमें। उसके बाद ये हमारी स्टार फ्रेंड थी। हाँ, जिनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं तो बंदा कहते हैं तुम बाहर खाने पे जाते हैं, तुम पे करो। उस जमाने में पीटीवी में पैसे मिलते थे, आपको लीड के मिलते थे 1000 रुपीज। अच्छा, दैट वाज इट। उस जमाने में तो अच्छे पैसे थे भी, इस तरह के नहीं थे, आप तो लीड नहीं हो सकते थे। बट प्रोडक्शन में मैं एक्चुअली डायरेक्शन में मैं मियाँ शादी के बाद ही आई थी, बिकॉज मैंने वेंट तो उसी वक्त जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरे मियाँ में शादी भी उसी वक्त हो रही थी, तो मैंने लिखवा लिया था कि देखिए आप मुझे रोकेंगे नहीं। सो जो जिस वक्त आपको मानते कैसे नहीं, शादी नहीं करनी थी, मतलब हेलो ये जो मैं उस वक्त से बात सुनी ना कि मियाँ से इजाजत ली, अब्बा से इजाजत ली, और ये ठीक है जरूर है, लेकिन आपको भी तो कुछ है, यू शुड आल्सो हैव। और ये जरूरी नहीं कि आप लड़की इजाजत लें, आपको और तरीके प्यार मोहब्बत से भी आप क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ चले जाओ वापस, देखा जाएगा देखा जाएगा, लेकिन देखा जाए बड़ा खौफनाक सा होता है, बड़ा खौफनाक होता है। तो बस फिर लेकिन ये हुआ बहुत था, बिकॉज वो हमने पहला प्रोजेक्ट किया था NTM उस जमाने में था, सो वी डिड म्यूजिक चैलेंज विच वाज सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग सारा। अच्छा मैं ट्रेन थी, मियाँ साहब साथ गए थे, उन्होंने कुछ क्लासेस अटेंड की। अच्छा हम वापस आए ना तो क्रू वगैरह उनसे पूछ रहा है हर वक्त, मैं ऑर्डर्स दे रही हूँ और वो कह रहे हैं जी खालिद साहब ये ठीक है कि नहीं, ये हमारा। मैंने कहा हेलो, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द फ्रीलांस वर्ल्ड, इट वाज रियली डिफिकल्ट कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा आपको अपना वेट लिटरली थ्रो करना। लोगों को लगता है उनकी सेल्फ स्टीम ना काफी मुतासिर हो रही है कि अगर वो किसी खातून से पूछ लेंगे, ये सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, हम अपने घरों में भी देख लें, किसी खातून से उसकी से पूछते हुए ना तकलीफ सी होती है। और यही मैं चाह रही हूँ मदिया, यही आगे लेके मैं जाना चाह रही हूँ कि आगे ये हमारी थॉट आगे जाए कि हमारे जो पॉलिटिक्स में भी ये आए कि women should be, because women like मैं न्यूजीलैंड की जो हमारी जो वो थी क्या उनका प्राइम मिनिस्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर, शी चेंज्ड द होल थिंकिंग। तो इसी तरह मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग गुड women come, वो क्योंकि आपको घर भी संभालना आता है आपको भी, तो आप पूरा का पूरा मुल्क को भी बदल सकते हैं। तो आई टोटली बिलीव इन दैट कि इफ यू हैव ग्रेट गुड women working around, मैं चाहती हूँ मैं पार्लियामेंट में देखूँ women ही women हो जाए, who are decision makers and educated and who know and who are जिसको कहते हैं ना कि आपकी नीयत साफ हो। देखिए असल में ना ये फर्क पड़ता है घर से, जब घर में ही आप देख रहे हैं कि आपकी अम्मा की इतनी नहीं सुनी जाती और आपके अब्बा ही हैं जिनका अल्टीमेट डिसीजन होता है, तो फिर आप को भी होता है, आप भी किसी बड़े डिसीजन के लिए बाप को ही देख रहे होंगे, आप माँ को नहीं देखेंगे क्योंकि माँ की तो सही नहीं है। फिर यही बच्चे जब बाहर भी निकलते हैं फिर उनको लगता है कि बाकी भी जो खवातीन हैं उनकी क्या से होनी है। लेकिन आप एक्चुअली सोचें तो जो खवातीन हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग रोल होता है, ये बिल्कुल हाँ, मतलब सारी दुनिया ये बात सुन चुकी है कि कहा जाता है कि अच्छी माएँ दो तो अच्छा माशरा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो औरत में ये कैपेसिटी होती है, एक तो मल्टीटास्किंग की, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, चीजों को उनकी जगह पर मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, मल्टीटास्किंग नहीं, और लोगों को इवन अगर देखिए घर में अगर एक खातून के आगे अगर लेट्स से कि देयर इज अ टीम ऑफ इवन फॉर हाउस स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ, उनको भी उनकी ट्रेन करना, उनसे काम करवाना, ये भी बहुत बड़ा काम। मैनेजरियल पोजीशंस में खवातीन बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स इंडिविजुअल्स को उनकी कैपेसिटी और उनकी कहते हैं ना एबिलिटी के हिसाब से, तो है ना हम सब यही तो करते आ रहे हैं अब तक। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिक हैं, तो घर चल रहा है, घर भी चल रहा है, हमारा प्रोफेशन भी चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो